गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। हमारा 13 चैप्टर चल रहा था मार्केट इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द परफेक्ट मार्केट सिचुएशन। इसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो आपको कंसेप्ट समझाया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड है उनके इंटरेक्शन से जो बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, जहाँ पर कि टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। और उस सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और उस सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होती है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अब हम डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन से डिमांड चेंज होती है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया लेकिन वहाँ से केवल डिमांड चेंज हुई, वन बाय वन करके स्टडी करेंगे हम। अभी हम सप्लाई को कांस्टेंट मानेंगे और डिमांड को वेरिएबल मानेंगे, ओके ना। तो इन केस कांस्टेंट सप्लाई पर डिमांड जो है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों को ही क्या बोलते हैं, शिफ्ट होती है। तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सी, शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड हैज टू एस्पेक्ट्स, increase in demand and decrease in demand, as we have studied already. In case of increase in demand, demand curve shift to the right, you know that very well. And in case of decrease in demand, demand curve shift to the left. ये चीज हमने स्टडी किया था। The effect of increase in demand and decrease in demand is explained through figure 2a and figure 2b. See, ये आपका सप्लाई कर्व है S and this one is demand curve D. Initial level stage पर E is the equilibrium point जिसके corresponding quantity supplied and quantity demanded is OQ and the price is OP. अब यहाँ से हम मानते हैं कि किसी भी वजह से, not because of price, अदर देन प्राइस, किसी डिटर्मिनेंट की वजह से, कि चाहे वो कंज्यूमर की इनकम हो या नंबर ऑफ कंज्यूमर हो या गवर्नमेंट पॉलिसी हो, टैक्सेशन पॉलिसी हो या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो या रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस हो, किसी भी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड के इंक्रीज होने पर क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट वर्ड, डी से उसकी पोजीशन हो गई D1, और D1 पोजीशन पर अगर आता है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो स्ट्राइक होगा E1 पॉइंट पर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी OQ एंड द प्राइस इज OP1। बिकॉज सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, केवल डिमांड इंक्रीज हुई है, इसलिए प्राइस का बढ़ना निश्चित है, ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर कांस्टेंट सप्लाई पर डिमांड डिक्रीज होती है, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड आता है D पोजीशन से D1 पोजीशन पर, तो सेम सिचुएशन होगी, बट यहाँ पर इन क्वांटिटी और प्राइस जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएंगी। OQ से, जो कि इनिशियल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो डिक्रीज होकर कितनी रह जाएगी, OQ2, एंड प्राइस जो है वो OP से डिक्रीज होकर OP2 रह जाएगी। तो वन बाय वन करके इन दोनों को स्टडी करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, फिगर 2a shows that the while supply remains unchanged due to an increase in demand, the demand curve shift to the right from D to D1, okay ना। The new demand curve D1 intersects supply curve as at point E, okay, E1, which is the new equilibrium point. At point E1 the equilibrium price increases from OP to OP1, जो equilibrium price है वो OP से increase होकर कहाँ पहुँच गई, OP1 पर increase हो गई, and equilibrium quantity increases from OQ to OQ1, और equilibrium quantity जो है वो OQ से OQ1 तक आ गई। ऐसा हुआ कैसे, तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, जब डिमांड कर्व दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है यानी कि डिमांड बढ़ती है, तो इट शोज इंक्रीज इन डिमांड ऑब्वियसली। एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि E है, वहां पर डिमांड की वैल्यू, क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से। अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इम्प्लाइंग ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, डिमांड का ज़्यादा होना इन कंपैरिजन टू सप्लाई। इसका कॉन्सिक्वेंट क्या रिजल्ट आएगा, द कॉजेज द राइज इन प्राइस, प्राइस राइज होगा क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी डिमांडेड टेंड टू डिक्लाइन, अब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्लाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। एंड क्वांटिटी सप्लाई टेंड टू राइज, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई जो है, ये प्रोसेस
कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि प्राइस इज रीच वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। और ये कहां पर जाके मेंटेन होगी ये सिचुएशन? E1 पॉइंट पर, द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब दूसरी बात करें, डिक्रीज इन डिमांड यानी कि डिमांड कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। फिगर 2b shows that while supply remains unchanged, दोनों ही सिचुएशन में सप्लाई अनचेंज्ड है ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन डिमांड अगर डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट अदर देन प्राइस, द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। डिमांड कर्व क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम D टू D2, मतलब D पोजीशन से D2 पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। द न्यू डिमांड कर्व D2 इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व S एट पॉइंट E2। अब ये जो नया डिमांड कर्व है D2, ये सप्लाई कर्व जो कि अनचेंज्ड है उसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? E2 पॉइंट पर। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके, which is the new equilibrium point. At point E2 the equilibrium price falls from OP to OP2। OP से गिरकर प्राइस कितनी रह जाएगी? OP2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ से डाउन होकर OQ2 हो जाएगी। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें भी वही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है वो एक्ट करेंगे। किस तरह से? सी, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, जब डिमांड कर्व बाईं तरफ आता है तो इट शोज डिक्रीज इन डिमांड। वी नो इट वेरी वेल। एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। पुराने पॉइंट पर जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है, तो दैट मीन्स इंप्लाइंग ए सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है या एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। अब एक्सेस सप्लाई होता है तो फिर क्या होता है? कॉज अ फॉल इन प्राइस, कीमत गिरती है क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब जब प्राइस डाउन होगी तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड टेंड टू इंक्रीज। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं जिसे, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई टेंड टू डिक्रीज, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ मेंटेन होगा? E2 पॉइंट पर। और ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक कि क्वांटिटी, एक ऐसी प्राइस जो है वो प्राप्त नहीं हो जाती जहाँ पर कि क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड के, और वो कहाँ पर जाके मेंटेन होगी? E2 पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि दोनों सिचुएशन में डिमांड कर्व जो है, सप्लाई कर्व जो है वो तो कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल चेंज डिमांड में आ रहा है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो उससे इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस किस तरह से इफेक्ट होती हैं, ये हमने इस सेक्शन में समझने की कोशिश की है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको बताई गई थी लाइव क्लास में कि हम मान लें कि जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मीन्स आपको समझाया गया था इलास्टिक सप्लाई वाले चैप्टर में कि प्राइस कांस्टेंट रहती है और सेम प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर कितनी भी क्वांटिटी को सेल कर सकता है। In such situation, the supply curve will be parallel to the x-axis। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो उस कंडीशन में अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो फिर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो देखिए, जैसा कि हमने माना कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व जो होगा वो पैरेलल टू x-axis होगा। इनिशियल स्टेज पर डिमांड कर्व D यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी OQ, कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस OP। OP कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। किसी भी वजह से, प्राइस के अलावा किसी अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपको E1 पॉइंट पर मेंटेन होगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज डिमांड बढ़ गई है, बट प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस इतनी ही रहेगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब सप्लाई
जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। और ऑपोजिटली इन्वर्सली अगर सेम सिचुएशन है, सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इन सच सिचुएशन अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी बट प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं कि डिमांड के शिफ्ट होने के बाद भी प्राइस कौन सी सिचुएशन के अंदर जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो आज की लाइव क्लास में हमने इतना ही स्टडी किया था। नेक्स्ट कंटेंट जो इसके आगे का है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।